भी आप जाने माने व्यक्ति को जोड़ रहे हो तो एटलीस्ट एक बार कंफर्म तो कर लो कि सच क्या है, बात में कितना दम है, एटलीस्ट वो तो पता कीजिए। किसी के साथ में कहीं पे कुछ हो गया तो जस्ट बिकॉज आप अक्वेंटेंस है, आप सेलिब्रिटी है, आप 1000 लोगों को 1000 बार मिलते हो, तो उन हर एक के साथ में आपका एक अक्वेंटेंस में रिश्ता बनता ही है। तो क्या हर एक का पर्सनल लाइफ हम कमांड करने लग जाएंगे? इट्स नॉट पॉसिबल। जी मैम, जैसे कि खबर के मुताबिक ये है कि आप कई होटलों में, नाइट पार्टी में, हैप्पी न्यू ईयर पार्टी में। ये सच यहाँ तक है कि एक ही बार जब मैं पटना में थी तो इट हैपन टू बी 31st नाइट, और 31st नाइट को हम लोगों की मीटिंग भी थी। तो उसी दौरान हमने क्या किया कि जो रेडिसन होटल जिसके लिए वो बैंक लोन्स की बात कर रहे थे, उसके बारे में कोई मीटिंग थी जो उनके जीएम, एसबीआई बैंक के जीएम सुजित गुहा और उनकी वाइफ के साथ में थी। सो वी हैड अ डिनर पार्टी एंड दैट वाज इन मौर्या, इट वाज इन पब्लिक प्लेस। तो काफ़ी प्लेजेंटली हम लोग गए उसके लिए, डिनर किया और हम चले गए। तो यही एक इवेंट है जहाँ पर मुझे लगता है कि मैं नाइट पार्टी जिसको आप बोल रहे हैं उसमें मैं दिखी गई होंगी। उसके अलावा मेरे नॉलेज में कहीं भी सोशलाइज किया हुआ, पार्टीज़ में सोशलाइज किया हुआ मुझे याद नहीं है। मैम, उनकी फैमिली बैकग्राउंड बारे में बताना चाहेंगे, उनके परिवार से कभी मिले कि निखिल प्रियदर्शी के? जी एक बार उनसे मुलाकात हुई थी, और जैसे उनके पिताजी है, उनकी माताजी थी, और भैया और भाभी को मैंने जितना देखा और समझा, मुझे यही समझ में आया कि निखिल एक बहुत अच्छे परिवार से हैं, और उनके परिवार का कल्चर और जिस तरह का हेरिटेज रहा है वो बहुत ख़ानदानी महसूस मुझे हुए। इसीलिए सबसे ज़्यादा शॉकिंग लगता है, क्योंकि उनके पिताजी से जब मेरी बातचीत हुई थी तो उस दौरान उनका जो गहन ज्ञान था, एक्साइज कमिश्नर थे, और उनका इवन कल्चर और हेरिटेज के बारे में जितना नॉलेज था, मुझे लगता है बहुत कम लोगों के पास उतना नॉलेज होगा। बहुत बुकिश थे, कविताएं लिखते थे, और उन्होंने मेरा नंबर लेकर मुझे एक कविता भी सुनाई थी, लिख कर के मैं इस तरीके से कविताएं लिखता हूँ और आप लोगों को इस तरह से भोजपुरी मूवीज़ करनी चाहिए। तो जब इतनी सारी बातें, बचपन से मेरी यही ख्वाहिश रही है कि एक लड़की होने के नाते मैं अपने समाज में लड़कियों के लिए कुछ करूं, और ये कोशिश जब एज एन एक्ट्रेस में उभर कर जब कलाकार बनते चली तो मैंने अपने फिल्मों में वो काम ज़रूर किया, क्योंकि एज एन एक्ट्रेस मेरा कंट्रीब्यूशन इंडस्ट्री को एज अ गुड मदर्स रोल, सिस्टर्स रोल, या इस तरह के इश्यूज जो भी हुए हैं सोसाइटी में, मेरी कहानियाँ जिसमें बेटी बेचवा हुई, ब्लैक ट्रुथ हुई, इसमें हमेशा औरत के उस अंग को जहाँ पे औरत को प्रताड़ित किया गया है, उसको तकलीफ़ दी गई है, तो किस तरह से उनका मुकाबला एक औरत खंबीर होकर करती है, इसका चित्रण मैंने हमेशा किया है। और मुझे बहुत, मैं अपने आप को लकी मानती हूँ कि मुझे इतनी अच्छी स्क्रिप्ट्स मिली हैं जिनको मैं लोगों में एक जागृति लाने में कुछ कर पाई। ऐसे में बहुत सारे इवेंट्स मुझे मिले, यूपी में बहुत सारा सक्रिय होकर मैंने काम किया, और 1090 एक्ट के तहत जो कड़ा नियम लागू किया था अखिलेश जी ने, उसको भी सपोर्ट करते हुए मैंने काफ़ी वहाँ पर जागरूकता फैलाने में सेशंस किए, लेक्चर्स दिए, कॉलेजेस को विज़िट किया। कई सारे लड़कियों की हमेशा अलग अलग क्यूरियोसिटीज़ और कंप्लेंट्स होती थी, तो उनको गाइडेंस दिया, और कोशिश यही रही है कि लड़कियों को कभी मिस गाइड होकर कुछ गलत काम करना ना पड़े, या गलती अपनी एज के वजह से गलती होकर कोई किसी चीज़ का शिकार ना होना पड़े। तो हमेशा मेरी ये तड़प रही है कि सब लोगों को मैं इस बात से वाकिफ़ करूं, उनको गाइडेंस दूं, उनको एडुकेट करूं। और ऐसे में इस तरह का वाक़या होना और इस तरह की खबर फैलना और उसका सामना करते हुए मुझे बड़ा अजीब सा महसूस होता है। बहुत दुखी हुई जब सुना कि कोई अक्वेंटेंस, जान पहचान का कोई इंसान किसी के साथ में ये कर रहा है। दैट केम एज अ बिग शॉक टू मी, दैट किस तरह से इस टाइप का बंदा जिसका फैमिली बैकग्राउंड इतना अच्छा सुना हुआ था, देखा हुआ था,
वो इस तरह का काम कैसे कर सकता है, और पूरा का पूरा रैकेट चलाते थे। ये सुनने के बाद तो मैं बहुत बहुत शॉक्ड हूँ। मैं सच में बिलीव नहीं कर पा रही हूँ, और अगर सच में ऐसा कोई इंसान कर रहा है तो उसको ज़रूर उसकी सज़ा मिलनी चाहिए, ये मैं बहुत गंभीर रूप से मानती हूँ। और कड़ा कोई कानून या उसका एक कायदा लागू हो जिससे लोगों को इस तरह की हरकत करने के लिए डर लगना चाहिए। सभी कंट्रीज़ में है, दुबई जैसे कंट्रीज़ में और कई सारी कंट्रीज़ में बहुत स्ट्रिक्ट कानून हैं। यही अपील है कि हमारे यहाँ पर भी इसी तरह का कानून आए और इस तरह के दुष्कर्म करने वालों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले।